राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जो बीजेपी की मुश्किलें हर दिन दुगनी करने का काम कर रहे हैं। मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे की रकम गायब होने का मुद्दा उठा और जांच बिठाई गई तो ये सामने आया है कि राम मंदिर से एक दो बार नहीं बल्कि 70 बार चोरी हुई। 70 बार भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और अब इस पर जारी बवाल के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको 2025 में प्रयागराज में लगे महाकुंभ का आयोजन तो याद ही होगा, जिसमें खुद सरकार ने ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को बुलाया था, खूब प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जब प्रयागराज में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, स्नान कर रहे थे, आस्था भक्ति में डूबे हुए थे, तब राम मंदिर को लूटा जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार अयोध्या पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में सबसे ज्यादा चोरी हुई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से कुछ आरोपी कुंभ से पहले भी छोटी मोटी चोरी करते थे, लेकिन कुंभ के दौरान मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसका फायदा आरोपियों ने उठाया और मिलकर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोरी की पूरी साजिश सभी 8 आरोपियों ने मिलकर रची थी। जांच में यह भी सामने आया कि लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा रकम की चोरी की। पुलिस के मुताबिक चोरी के पैसों से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भी इन्हीं दोनों ने खरीदी। अब तक की जांच में दोनों से जुड़ी करीब आधा दर्जन से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी पुलिस को मिली है। इस खुलासे के बाद बवाल मच गया। सवाल उठने लगे कि अभी कितने और खुलासे होने हैं। हर नया खुलासा पिछले खुलासे से बड़ा होता है, जिससे इस मामले में एक नया मोड़ आता जा रहा है। सवाल ये भी है कि इस मामले के तह तक जाने में प्रशासन को कितना समय लग जाएगा, या ये विवाद ही इतना गहरा है कि इसकी जड़ तक जाने में काफी वक्त लग सकता है। इन सब के बीच पुलिस आरोपियों के वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की पूरी पड़ताल के लिए अयोध्या पुलिस आयकर विभाग की मदद लेने जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए ईडी को चिट्ठी लिखने की बात कही है, यानी अब इस पूरे विवाद में ईडी की एंट्री भी हो सकती है। अयोध्या पुलिस ने साफ कहा कि वो इस मामले की जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखेगी, ताकि मनी ट्रेल और वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच हो सके। चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान ट्रस्ट के कर्मचारी तो शक के दायरे में पहले ही आ गए थे, और अब जांच की आंच ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और दान प्रबंधन व्यवस्था तक पहुंच चुकी है। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि दान पात्र खोलने, नकदी की गिनती, रिकॉर्ड तैयार करने और बैंक में जमा करने के पूरी प्रक्रिया में किस स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत हुई। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में जुटी अयोध्या पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र से गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति, जिम्मेदारियों और निगरानी व्यवस्था से जुड़ी सारी जानकारी मांगी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस जानकारी से पूरे नेटवर्क और जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी। वहीं अब ये मामला सिर्फ राम मंदिर से चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जांच का फोकस पूरी तरह से दान प्रबंधन व्यवस्था, निगरानी तंत्र और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर फोकस हो गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और नई गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मुद्दा भी और गर्माता जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा कोई फंसता हुआ नजर आ रहा है तो वो है बीजेपी। अभी तक तो सिर्फ विपक्ष ही बीजेपी को घेर रहा था, उस पर तंज कस रहा था, लेकिन अब बीजेपी के अपने ही लोगों ने पार्टी के लिए यही रवैया अपना लिया है जो विपक्ष का है। यहाँ तक कि बीजेपी नेता सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच बीजेपी विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। गोरखपुर से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने चिट्ठी में लिखा, प्रभु श्री राम मंदिर मुद्दा करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। मंदिर में दान पात्र की चोरी से पूरा देश मर्माहत है। जिन लोगों ने यह अपराध किया, उन्होंने पूरे हिंदू समाज के आस्था और विश्वास को चोट पहुंचाया है। यह घटना साबित करती है कि मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट का दायित्व जिन लोगों के कंधों पर था, वो सभी पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निष्ठा और ईमानदारी से काम पूरा करने में फेल रहे। बीजेपी नेता ने साफ कहा कि पहले तो मंदिर से चोरी होना एक महापाप है, और चोरी की घटना सामने आने के बाद भी मुख्य आरोपियों पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेना उससे भी बड़ा पाप है, महापाप है। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत दी कि मोदी को और पूरी सरकार को दक्षिण भारत के मंदिरों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि दक्षिण भारत के मंदिरों में सैकड़ों सालों से कोई चोरी की घटना नहीं हुई। हमें दक्षिण भारत के प्रबंधन से सीख लेना चाहिए। जिस तरह इस मामले में अब बीजेपी नेता ही पीएम मोदी को नसीहत दे रहे हैं और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे बीजेपी सरकार बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही है।